बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हालिया आपको एक वीडियो बनाकर दी थी कि किस तरह सैटेलाइट तस्वीरों से ये पता चला है कि चाइना एक साल बेवकूफ़ बनाता रहा, बल्कि आप कह लीजिए तकरीबन 1.5-2 साल बेवकूफ़ बनाता रहा, और उसके बाद जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन की है उसकी सैटेलाइट इमेजेस ने भौचाल खड़ा किया है। लेकिन चाइना के आगे भारतीय बोल नहीं सकते। अब सूरत हाल ये है कि आपको एक वीडियो बनाकर दी थी कि किस तरह ये कश्मीर के अंदर सेक्टर ऑफ कुपवारा जो इनका नॉर्थ कश्मीर में आता है, वहां पर उन्होंने पाकिस्तान को वार्न किया। अब वो मनाजिर आपकी स्क्रीन पर भी चले हैं। लाउड स्पीकर पर इन्होंने आकर कहा पाकिस्तान को। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि क्योंकि आप जो LSC के ऊपर 500 मीटर के अंदर आपने कोई कंस्ट्रक्शन करनी होती है तो आपको दूसरी पार्टी, यानी अगर इंडिया ने करनी है तो पाकिस्तान को इन्फॉर्म करे, पाकिस्तान ने करनी है तो इंडिया को इन्फॉर्म करे। आप ये कंस्ट्रक्शन करें जो कि उनका ख्याल है कि ये बुलेट प्रूफ बंकर्स हैं या बम प्रूफ कह सकते हैं। तो इस सूरत हाल में भारत के साथ वही हाल हो रहा है जो चाइना ने किया था, यानी चाइना कंस्ट्रक्शन करता रहा लेकिन भारत को उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया और बेवकूफ़ बनाते रहे। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि उन्होंने वहां पर ऐलानात करवाए और इसके बाद उन्होंने वीडियो रिलीज कर दी। लेकिन एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। हाल तो वो कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन रोक दी गई है, लेकिन उनको ऑर्डर दे दिए गए हैं कि अगर कंस्ट्रक्शन दोबारा होती है, जो कि वो सोच रहे हैं कि दोबारा होगी क्योंकि चाइना की तरह ये पहले कुछ बनाएंगे फिर उसके बाद रुक जाएंगे, फिर बनाएंगे कुछ अरसे के बाद। और इस सूरत हाल में उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी कंस्ट्रक्शन होती है, इंडियन आर्मी को कह दिया गया है तो इस दफा आपने वार्निंग नहीं देनी, आपने हमला कर देना पाकिस्तान पर। और देखिए, अगर खुदा ना आस्ता किसी वजह से ऐसी कोई लड़ाई हो जाती है तो ये जो हमला होगा, आप इसको ये मत समझिएगा कि LOC की खिलाफ वर्जी होती है। ये खिलाफ वर्जी वाला हमला नहीं होगा। इसमें मार्टर का भी इस्तेमाल हो सकता है, हैवी शेलिंग हो सकती है, और उसके साथ साथ अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो तोप का भी इस्तेमाल हो सकता है। आप अंदाजा कर लीजिए कि अगर तोप का इस्तेमाल होता है तो क्या पाकिस्तान चुप रहेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। जाहिर सी बात है हम जवाब देंगे। और एक बात याद रखिएगा, मोदी ने असल में इस वक्त जो तस्वीरें सैटेलाइट से आई हैं चाइना की और ये तमाम चीजें, इसमें सच और झूठ मिलाकर उसने दुनिया की तवज्जो चाइना से हटानी है। कि बीजेपी के राज्यसभा के जो मेंबर हैं सुब्रमण्यम स्वामी, अगर वो कह रहे हैं कि मोदी फेल हो चुका है, ड्रामा चलने कह चुके हैं कि मोदी ने ब्लंडर किया है, इंडिया ने ब्लंडर किया है, अब सारे भारत से उनके मीडिया चैनल्स पर भी उंगलियां उठना शुरू हो गई है कि मोदी ने तो हमें कहा था कि अखंड भारत बनेगा, अखंड भारत में पाकिस्तान भी लेंगे, चाइना के साथ तो हमारी जो लड़ाई है उसको तो पीछे रखिए, हम सऊदी अरब तक जाएंगे, हम फलाना जाएंगे। यहाँ तो सूरत हाल है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग इलाके हैं वो हाथ से निकले हैं। देखिए, 60,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका उनके हाथ से निकल चुका है। ये तो वो इलाका है जो ऑफिशियली उन्होंने बताया है। इसके बाद कितना चाइना लेकर उड़ा है इलाका, इसका अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब असल में वो काम क्या करें? देखिए, उनके पास ऑप्शन कोई बाकी बचती नहीं है कि सिवाय वो पाकिस्तान से लड़ाई करें। आप अगर पाकिस्तान से लड़ाई करते हैं तो आपके पास सूरत हाल बेहतर होती है, यानी आप इंगेज कर सकते हैं दुनिया को कि देखिए पाकिस्तान ने ये किया वो किया, क्योंकि उनके पास अब बचाने को कुछ नहीं। अब मिसाल के तौर पर चाइना ने अपनी फौजों को कहा है, उन्होंने पूरी तरह अक्टूबर 2022 तक का टाइम रखा है कि उसके बाद वो हर तरह के हमले के लिए, चाहे वो दो तरफा जंग करनी हो, हर तरह की वो तैयार है। और यही वो सीजन है कि उसके बाद आप देख ले 2023 में मोदी की इलेक्शन कैंपेन और वो तमाम चीजें, तो वहां पर उन्होंने हमला तो करना है, इसीलिए शायद उन्होंने टाइम रखा है। लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल सामने आती है कि वो पूरी तरह तैयार है। अब देखिए, वो ग्राउंड बना रहे, उन्होंने काम इस दफा ये किया है। आम रूटीन में जब भारत यहाँ पर बहुत सारी चीजें करता है, हम भी कई दफा उनको हॉटलाइन पर कहते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन क्या कभी हमने उसकी रिकॉर्डिंग जारी की? अगर रिकॉर्डिंग जारी करनी होती तो बिपिन रावत की दफा जब हमने हॉटलाइन पर 27 फरवरी को कहा था अपने चीफ को ले जाए, नहीं तो हम उड़ा देंगे, उसको खलबली मच गई थी वहां पर। तो ये असल में जो मामला सामने आया है, हमने तो कभी रिलीज नहीं की, उन्होंने रिलीज करके पैगाम दिया है कि देखिए पाकिस्तान ये काम कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, और हम जब मारेंगे तो दुनिया हमारा साथ दे, पाकिस्तान इस तरह है इस तरह है। आप देख लें कि OIC का इजलास हुआ है पाकिस्तान में। अब 5 मेंबर जो हैं जो अफगानिस्तान की साइड से सेंट्रल एशियन कंट्रीज लगती हैं, उनको भारत बुला रहा है।
यानी उनको उन्होंने बुलाया है और हर तरह से उनको अपने साथ कर रहे हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए पूरी दुनिया के अंदर। चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान के जो हमसाए लगते हैं कम से कम हम उनको साथ रखें और फिर हम पाकिस्तान के खिलाफ हो। देखिए, चाइना के खिलाफ लड़ने की उनकी कैपेसिटी नहीं है, ना उनकी ताकत है। जरा सी एक झड़प अगर होती है तो उसके बाद आप सोच लें मामला कहां से कहां जा सकता है। अब आप देख लें कि तकरीबन 1-1.5 साल तक इलेक्शन है, फिर उसके बाद मोदी का इलेक्शन, इमरान खान का इलेक्शन, फिर उसके बाद आप देख लें तैयब उर्दगान का इलेक्शन, फिर उसके बाद और दुनिया के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। मोदी ये परफॉर्मेंस से इलेक्शन जीत पाएगा? क्या वो दुनिया को बता पाएगा? देख लेंगे पिछले जो साल मामला हुआ, अगले 1.5-2 साल जो इलेक्शन की कैंपेन है, राहुल गांधी ने तो इसी बात पर कहना है कि चाइना घुसा था, ये मार नहीं सका, ये उनके आगे लेट क्या है, आप मुझे इख्तिदार दें, मैं आपको चाइना से डील करके दिखाऊंगा। और वो असल में चाह रहा है कि चाइना के साथ बगैर लड़े डील करे, क्योंकि चाइना की स्ट्रेटेजी ये है कि बगैर लड़े आप जंग जीते। और वो यही करें। जब राहुल गांधी कैंपेन चलाएंगे, मीडिया में खबरें बनेंगी कि चाइना का नाम क्यों नहीं लेते। अब भी देख लो, उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया। क्या ये वो तमाम बातें चाइना के खिलाफ कर सकते हैं? इस तरह की कोई भी सूरत हाल जब वो कैंपेन चला रहे होंगे तो उनके पास क्या सूरत हाल है? उनके जो लोग हैं वो क्या पूछेंगे मोदी से? महंगाई देकर गए तो वो कहेगा कि मैं पाकिस्तान पर हमला करूंगा, हमदर्दियां समेट लूंगा। यही वो आखिरी चूरन है जो वो भारत के अंदर बेच सकता है। और इसी का ये जो तसलसल इस वक्त शुरू हुआ है इनकी जानिब से कि जी तुम पीछे हट जाओ वरना हम ये कर देंगे, उन्होंने आखिरकार इसको तोप की लड़ाई तक लेकर जाना है। फिर उसके बाद आप देख लें, आप अगर उनको वार्निंग जारी करते हैं, वो तो चाहते ही यही है। मोदी के पास इस वक्त बेचने के लिए कुछ नहीं है। परफॉर्मेंस क्या है उसकी? 0/0। क्या आप देख लें कि उस वक्त जब डॉलर तकरीबन 60-65 का था भारत के अंदर, तो मोदी ये कहता था कि मैं 40 पर लेकर आऊंगा। 78 से ऊपर इस वक्त डॉलर चला गया है। तेल की कीमत आसमान पर चली गई। पाकिस्तान के मुकाबले में तो फिर भी भारत में बड़ी कम महंगाई है, लेकिन ओवरऑल महंगाई उनके मुल्क में बहुत ज्यादा हो चुकी है। करप्शन इंतहा पर है, उनके पास बेचने को क्या है। और रिजल्ट्स आपको पता चलेंगे 2 चीजों से। यूपी का जो इलेक्शन होने जा रहा है, अगर ये हार गए, आप सोच लें उसके बाद तो मोदी ने पूरी कोशिश करनी है कि जो 1.5 साल या साल बाद हमला करना है वो अभी कर दें ताकि ग्राउंड बना ले। और पंजाब के अंदर भी बीजेपी का कोई स्कोप नहीं है और डिफरेंट जगहों से उनको बड़ी शिकस्त हुई है। और आप देख लें दिल्ली के अंदर तो अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी शिकस्त दे चुके हैं। तमाम की तमाम जो चीजें इस वक्त सामने आ रही हैं उस पर भारत एग्रेसिव होता जा रहा है और इसी एग्रेसिव पन को उसने दुनिया के सामने पेश करना है। ऐसा जो अमेरिका को कह रहा है कि देखो मैं तैयारी कर रहा हूं, तुमने साथ देना है मेरा, चाइना के खिलाफ आगे जाना है। तो इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने पूरे का पूरा स्टेज इस वक्त सजाना शुरू कर दिया है। देखिए, उनकी एयरफोर्स के जो चीफ हैं, जो नए आए हैं, जो बर्डन लेकर आए हैं पिछली हुकूमत का, जो पिछली एयरफोर्स का या हर तरह का, क्योंकि पिछली हुकूमत भी मोदी की थी 5 साल पहले और अब भी उनकी हुकूमत है, तो एक तसलसल चलता आ रहा है, उन पर एक बर्डन है। उन्होंने तो क्लियरली कह दिया है कि हमें फौज डिप्लॉय करनी पड़ेगी तो हम करके उसके बाद जो भी हमने प्रोटेक्शन करनी है वो करेंगे। इसके बाद तो वहां पर खलबली मची है कि सैटेलाइट की तस्वीरें आई हैं कि आपको जवाब देना है। अब मोदी ने फैसला करना है कि जवाब चाइना को देना है या फिर जवाब पाकिस्तान को देना है। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।